हाय, अगर आप इस वक्त इन सपनों को बुन रहे हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा टैबलेट चाहिए, कौन सी घड़ी चाहिए, कौन सा कंप्यूटर, कौन सा लैपटॉप आपके ऊपर अच्छा लगेगा, कौन सा नया फ़ोन इस वक्त बाज़ार में आ रहा है, कौन सा आपको कैमरा चाहिए, ये वाला ट्राइपॉड लूँ या ये वाला ट्राइपॉड लूँ, कौन सा गिम्बल मुझे सबसे ज़्यादा सूट करेगा, या फिर कौन सा लेंस सबसे ज़्यादा बढ़िया वीडियो बनाएगा। अगर आप इन सब सोच में, इन सब प्रॉब्लम्स के साथ, इन सारे सपनों के साथ बिजी हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आज एक ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग इशू के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में वैसे तो सबको पता है, लेकिन अगर आप एक्चुअली सर्च करने जाएंगे, अगर आप बाहरी आवरण पर, बाहरी सुपरस्टिशियस रिसर्च पर इसके बारे में सर्च करने जाएंगे, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं पता लगने देगा और उसके बाद आपका बनेगा बहुत बड़ा बकरा और आप भी उसी कंज्यूमरिज्म में फंस जाएंगे जिसमें हम सभी गधा पच्चीसी कर रहे हैं। वेलकम बैक, आई एम हर्षा एंड दिस इज हर्षा सीक्रेट सीरीज। यू नो व्हाट, मैं कंटेंट क्रिएशन की कोशिश बहुत समय से कर रही हूँ एंड जैसे कि आप कंटेंट क्रिएशन की कोशिश करते हैं तो आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं और जब आप रिसर्च करते हैं तो मेरे सामने रिसर्च पर ही पहला एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आया जिसमें लिखा कि हमें हमेशा वीडियोस हायर क्वालिटी में देखने अच्छे लगते हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, मुझे भी वीडियोस हायर क्वालिटी में देखना अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि वीडियो 4K में होना चाहिए और इसलिए मैं सपने बुनने लगी कि यार मुझे एक 4K का कैमरा चाहिए। जब तक मेरे पास एक 4K कैमरा नहीं होगा तो फिर मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगी, अच्छे वीडियो नहीं बनाऊँगी और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या फ़ायदा, सब बेकार है। 4K वीडियो के बिना कैसे ही कोई अच्छा वीडियो बनेगा और वीडियो नहीं बनेगा, वायरल नहीं जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा यूट्यूब पे आने का। तो इसलिए मेरा सबसे पहला गोल हो गया एक कैमरा ख़रीदने का। लेकिन जब मैंने एक 60,000 का कैमरा ख़रीदा तब मुझे पता चला कि नहीं, 4K वीडियो को अगर आपको एडिट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का वीडियो एडिटर, और वीडियो एडिटर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ चाहिए आपको एक बहुत ही तगड़ा सा कंप्यूटर, क्योंकि फ़ोन में आपके इतनी पावर नहीं है कि वो बार बार अच्छे खासे लंबे वीडियोस को अच्छी तरीके से एडिट करके, जैसा मैंने सोचा था उस तरीके का वीडियो बना के रेंडर कर पाए। तो फिर मेरा नेक्स्ट गोल आ गया कंप्यूटर ख़रीदने का। फाइनली मेरे घर पे एक कंप्यूटर आ गया, पुराना सा था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, कंप्यूटर तो है। एंड गेस व्हाट, मुझे एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो एडिटर भी पता चल गया। मैंने डाउनलोड किया फ्री वर्जन ऑफ दाविंची रिजॉल्व। आहा, अब तो मज़ा ही आ गया। लेकिन जब मैंने दाविंची रिजॉल्व यूज़ करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है। मेरा कंप्यूटर किसी बहुत ही थके हुए घोड़े की तरह घैं 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 करने लग गया। एंड फिर मुझे पता चला कि अरे नहीं, कंप्यूटर का प्रोसेसर तो तगड़ा होना ही चाहिए, उसका कूलिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। आपके कमरे में या तो एसी हो या फिर उस कंप्यूटर में बहुत अच्छा कूलेंट लगा हो, अदरवाइज़ आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, तभी एक वीडियो एडिटर अच्छे से रेंडर कर पाएगा, अदरवाइज़ आपका कंप्यूटर गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। एंड फिर मैं सपने देखने लगी एक बढ़िया लैपटॉप विद अ ग्रेट प्रोसेसर की। एंड जो मुझे लैपटॉप बाय द वे आज तक नहीं मिला है, उसकी जगह फिर मैंने ले लिया एक टैबलेट। जब मैंने वो टैबलेट लिया तो मुझे लगा कि भाई मैं उस पर टैबलेट को इस तरीके से यूज़ करूँगी कि उसे कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर पाऊँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे पता चला कि ये जितने भी सारे वीडियो एडिटिंग ऐप होते हैं वो एंड्रॉयड पे चलेंगे ही नहीं, उन्हें कंप्यूटर पर ही चलना है। यानी कि जिस सोच के साथ मैं एक्चुअली उस टैबलेट को लाई थी, वो सोच भी बेकार चली गई। तो कहने का मतलब इस छोटी सी कहानी का ये है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कि जब भी आप कोई नया इक्विपमेंट, कोई नया गियर जब बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको रिसर्च करते समय ये कोई भी नहीं बताता है कि नहीं भैया, सिर्फ इतने से पैसे मत जमा करना। अगर आप पहले 60,000 की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके साथ तुरंत ही 40,000 रुपये और रेडी रखना,
और उन 40,000 के बाद आपको 20,000 की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और फिर 4 महीने बाद इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, जिसके बाद आप 10,000 से 25,000 रुपये और लगाइएगा और उसके बाद जब 3 साल आप उसको एक प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखेंगे, उसके बाद भी उस चीज़ के ख़राब होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट चांसेस नहीं, उसके पूरे पूरे आसार हैं, जिसके बाद आपको फिर से उस चीज़ की मेंटेनेंस करानी होगी या फिर उस चीज़ को अपग्रेड कराना होगा और उस अपग्रेडेशन के लिए आपको फिर से उस चीज़ में पैसा लगाना होगा। साथ ही साथ आजकल गलती से शायद ही कोई ऐसा ऐप बचा होगा जो आपको वन टाइम पेमेंट पे मिलेगा। अगर वन टाइम पेमेंट पे अगर आपको कोई ऐप मिलेगा भी तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे होगा। ज़्यादातर चीज़ें आपको, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मिलेंगी, यानी कि पर महीने आपका पैसा जाएगा जाएगा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे फ्रेंड्स की टेक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपग्रेडेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये है कि आपको पैसे सिर्फ एक बार नहीं लगाने हैं, आपको पैसे लगाते जाने पड़ेंगे, लगाते ही जाने पड़ेंगे। पैसे से ही पैसे बनते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन जितने पैसे बनते हैं उतने ही पैसे जाते भी हैं। और गेस व्हाट, जो काम आपका अभी हो रहा है बिल्कुल उसी तरह का काम वो लोग भी करेंगे जिनके पास आपसे कहीं ज़्यादा हायर क्वालिटी ऑफ टेक होगा। आपको क्या लगता है, जिन लोगों के पास बहुत ही तगड़ी वाली गाड़ी है, एकदम बिल्कुल लैम्बोर्गिनी, एकदम जी वैगन, वो लोग क्या बहुत खुश होंगे? नहीं, क्योंकि आपकी जो स्विफ्ट गाड़ी है उस पर जो स्क्रैच लगेगा उस पर खर्चा भी स्विफ्ट के लेवल का ही होगा। लेकिन अगर वही स्क्रैच एक जी वैगन पे लग जाए या फिर एक लैम्बोर्गिनी पे लग जाए तो फिर उसका खर्चा, उसको रिपेयर कराने का, उसके लिए सही तरीके के इवन मैकेनिक ढूंढने का अपना सरदर्द अलग ही होगा, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। सो द पॉइंट इज कि आपके पास इस वक्त जो है, ट्रस्ट मी, मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। आपको इस वक्त जो कुछ भी है आपको उसी में सेटिस्फाइड रह के, खुश रहकर काम करने की ज़रूरत है और बड़े ही अच्छे से अपने काम को पुट आउट करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ मच वर्क इज़ डन। ठीक है, गियर एक्विजिशन के चक्कर में अपने आप को रोक के मत बैठो, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये मत सोचो कि एक गियर एक्विजिशन के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कभी नहीं होने वाली। यही एक गलतफहमी है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती थी, और वो ये है कि कोई भी महंगा इक्विपमेंट अपने आप में साथ साथ 5 और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट प्लस 3 और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मांगता है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, जिसके बारे में आपको तब पता चलता है जब आप ऑलरेडी उस इक्विपमेंट को खरीद चुके होते हो, जब आप उसे परचेज कर चुके होते हो, उस पर पैसा लगा चुके होते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे नहीं भैया, इस चीज़ को चलाने के लिए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस चीज़ को आगे और समय तक काम करने के लिए हमें और भी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? तो अब मैं दा विंची रिजॉल्व को छोड़ के क्या कर रही हूँ, सिंपल सा इन शॉर्ट पे जाती हूँ, अपने वीडियोस के सिर्फ और सिर्फ साइलेंस को मिटाती हूँ और उसे आगे बढ़ा देती हूँ, एंड उससे मेरी सरदर्दी बहुत ज़्यादा अलग हटी है। उसके अलावा मैं एक्चुअली कुछ आउटपुट दे पा रही हूँ। दा विंची रिजॉल्व के चक्कर में, दा विंची रिजॉल्व को चलाने की चाहत में, इस चक्कर में मैंने कितना समय बर्बाद किया, कितना ज़्यादा अपने आप को रोक के रखा और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि मैं बार बार नए नए इक्विपमेंट्स के चक्कर में अपने आप को, अपने पोटेंशियल को टैप इन भी नहीं कर रही थी। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ इक्विपमेंट पर बेस्ड है। मुझे थी दोस्तों GAS, गैस, यानी कि गियर एक्विजिशन सिंड्रोम। अगर आपको भी इसी तरह की गैस की प्रॉब्लम है तो मेरे दोस्त जल्दी से जाकर दवाई ले आइए, क्योंकि ये जो पेट दर्द का इल्यूजन है ना आपके पास कि भैया मुझको ये वाला गियर चाहिए ही चाहिए, इस गियर के बिना मेरा काम नहीं चल रहा, ये सब कुछ सिर्फ आपके मन का भ्रम है। और अगर मन का भ्रम नहीं भी है
तो भी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी गियर को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी टेक्नोलॉजी के पीस को अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो पहले से ही दिमाग में बना के रखिए इस माइंडसेट को कि सिर्फ एक बार आपका पैसा नहीं ठुकने वाला है। आपको उस चीज़ में पैसा लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है। जितना भी आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं उससे 3 गुना 4 गुना पैसा तैयार करके रखिए, बिकॉज ये सभी महंगे से महंगे इक्विपमेंट अपने अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। पता नहीं ये वीडियो था या रैंट था, हाय मेरी जैसी गलती आप लोग मत कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी सी सुधर रही हैं या नहीं सुधर रही हैं। ये हाफ अग्रेसिव और हाफ स्पीड वाला ये जो स्पीकिंग स्किल का तरीका जो मैंने अपनाया है, रिटेंशन को में भी थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने के लिए, क्या इससे आपकी रिटेंशन बढ़ी या नहीं बढ़ी? क्या इससे मैंने आपका ध्यान थोड़ा सा अपनी ओर खींचा या नहीं खींचा? इस बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।